तो बिफोर वी एक्चुअली जंप इनटू द टॉपिक, हमको कुछ टर्म्स मालूम रहनी चाहिए, कुछ डेफिनेशंस मालूम चाहिए, ठीक है ना। डेफिनेशंस या टर्म्स की बात कर रहे हैं, सो वी नीड टू नो सर्टेन टर्म्स एंड डेफिनेशंस। तो सबसे पहला आ रहा है एक्सट्रैक्टिव मेटलर्जी। एक्सट्रैक्टिव मेटलर्जी होता है स्टडी ऑफ केमिकल एंड फिजिकल प्रोसेसेस यूज्ड इन द सेपरेशन एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है ना। समझ लो क्या हो रहा है कि जैसे कोई चीज़ अपने को एक्सट्रैक्ट करनी, जैसे आयरन है, ठीक है ना। आयरन एक्सट्रैक्ट करना है तो आयरन अपन कैसा मिले करेंगे कि आयरन ऐसे ही मिलता है क्या? ओके, वी जस्ट वॉक अराउंड एंड वी गेट आयरन, नहीं है ना। आयरन हमको माइंस में मिलता है, ओके। तो वो माइंस से मतलब बेसिकली इट्स अ रॉकी थिंग, है ना। आयरन्स के रॉक ही मिलते हैं अपने को, पत्थर मिलते हैं और उसमें आयरन होता है, उसके आयरन कुछ कंटेंट होता है उसमें। तो उन पत्थरों में से आयरन कैसे निकालने का, उसको किस तरह से प्यूरिफाई करने का, ये होता है एक्सट्रैक्टिव मेटलर्जी, सही है ना, साइंस बिहाइंड दैट। सो केमिकल एंड फिजिकल प्रोसेसेस ये हम यूज़ करते हैं फॉर सेपरेशन एक्सट्रैक्शन। इसके लिए अपन या तो फिजिकल प्रोसेस यूज़ करेंगे या तो केमिकल प्रोसेस यूज़ करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल कोई चीज़ है जिसमें अपन सिंपल फिजिकल प्रोसेस से सेपरेट कर सकते हैं, ओके। जैसे छान लिया, है ना, धो लिया, इससे अपन क्या कर ले, सेपरेट कर रहे हैं। सो दिस कैन बी फिजिकल प्रोसेसेस। कुछ केसेस में अपने को केमिकल प्रोसेसेस भी यूज़ करनी ही पड़ती है फॉर एक्सट्रैक्शन, ठीक है। तो इनका जो कॉम्बिनेशन है, ओके, वी मे नीड टू यूज़ बोथ। इन सम केसेस वी स्टार्ट विथ फिजिकल प्रोसेस, इन मोस्ट केसेस क्या करते हैं हम लोग, वी स्टार्ट विथ अ फिजिकल प्रोसेस, ओके। बेसिकली ग्राइंडिंग, वॉशिंग, है ना, सीविंग, इस तरह के फिजिकल प्रोसेस से अपन स्टार्ट करते हैं एंड देन वी गो टुवर्ड्स द केमिकल प्रोसेस, ठीक है ना। तो केमिकल प्रोसेस से फिर उसको और ज़्यादा अच्छी तरह से सेपरेट करते हैं। इट इज़ यूज टू प्रोड्यूस मिनरल कंटेनिंग मेटालिक मटेरियल्स, ओके, मेटालिक मटेरियल्स आइदर इन प्योर और क्रूड फॉर्म, ठीक है। तो एक्सट्रैक्टिव मेटलर्जी का यूज ही वो है बेसिकली टू एक्सट्रैक्ट द मेटल आइदर इन प्योर और इन क्रूड फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट टर्म देखो मिनरल्स। मिनरल्स क्या होता है? मिनरल इज नेचुरली अकरिंग सोर्स ऑफ मेटल, these are called as mineral, naturally occurring source of metal, okay। जैसे फॉर एग्जांपल कहीं पे कुछ कोई खान है बेसिकली, है ना, तो उसमें कोई चीज़ अपने को मिल जाती है, जैसे कोई मिनरल मिल रहा है उसमें, ठीक है। नाउ दिस मिनरल आर बेसिकली सम सॉर्ट ऑफ मेटल एटम और आयन इन दैट, तो उसको अपन बोल रहे हैं मिनरल, ठीक है ना। अब जैसे अपन घर के बाहर निकलते हैं, धूल मिट्टी होती है, ऑब्वियसली अगर तुम मैग्नेट लेके जाओगे, धूल में अगर करोगे तो तुमको कुछ ना कुछ उसमें का जो ये है वो चिपकेगा उसको, इजंट इट, उसको चिपकेगा आयरन, धूल मिट्टी में का जो आयरन है। तो ऑब्वियसली धूल मिट्टी में आयरन होता ही है, ठीक है ना। तो अपन उससे ही क्यों नहीं निकालते आयरन, हम लोग क्यों ये इतनी बड़ी बड़ी माइंस खोद के रखते हैं फॉर आयरन एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन। वेल, अगर धूल मिट्टी का आयरन देखा जाए तो बहुत कम होता है उसमें, इजंट इट। इसमें जो आयरन जो होता है इट इज़ वेरी लिटल, ओके। और उससे एक्सट्रैक्ट करना ये इकोनॉमिकल भी होना चाहिए, इजंट इट। तो सबसे पहले तो इट इज़ अ मिनरल, धूल मिट्टी दे आर ऑल्सो मिनरल। माइंस में जो अपने को रॉक्स मिलते हैं और जो सारी चीज़ें मिलती है दे आर ऑल्सो मिनरल, ठीक है ना। सो समझ में है ना, रॉक बेसिकली इज ए मिनरल और एनी मड और वट एवर इट इज, इट हैज़ अ मिनरल इन इट, ओके। तो उसको भी अपन क्या बोल रहे हैं, मिनरल बोल रहे हैं। नेक्स्ट टर्म इज ओर। ओर क्या होता है? ओर बेसिकली इज अ नेचुरली अकरिंग सोर्स ऑफ द मेटल फ्रॉम विच मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड इकोनॉमिकली। जैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे धूल मिट्टी में से तुम इकोनॉमिकली नहीं निकाल सकते मेटल, आयरन तुम ढील, है ना, इकोनॉमिक है उसमें, ऑब्वियसली निकाल सकते हो, तुमको आयरन मिलेगा भी, बट इट इज़ नॉट इकोनॉमिकल, इजंट इट, इट इज़ नॉट इकोनॉमिकल। सो क्या मैं धूल मिट्टी को ओर बोल सकता हूँ? नहीं। तो फिर ओर क्या रहेगा? और वो रहेगा जहाँ से मैं इकोनॉमिकली किसी को एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ, उसको मैं बोलूँगा ओर, अंडरस्टूड है, दैट इज़ गोइंग टू बी कॉल्ड एज ओर। तो इसके लिए अपन माइंस लेते, कि माइंस में जो जगह होती है बेसिकली दैट इज स्पेशली एनरिच्ड इन पर्टिकुलर टाइप ऑफ मिनरल्स, ठीक है ना। उसमें स्पेशल कुछ मिनरल जो होता है वो ज़्यादा प्रोपोर्शन में होता है और उसको वो स्टडी करते हैं और उससे देखते हो कि इतना परसेंटेज इसका है मिनरल का, तो इससे अगर मैं एक्सट्रैक्ट करूँगा तो कितने का उसका रेट, मार्केट रेट और ये सब कुछ स्टडी करके डिसाइड करते हैं कि ओके देयर इज़ फाइनेंस इन इट,
देयर इज़ इकोनॉमी इन इट बेसिकली, सो इससे इकोनॉमिकली निकाला जा सकता है, तो इसलिए फिर वो वहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। अंडरस्टूड है क्या? क्लियर है? डिफरेंस समझ में आया क्या ओर और मिनरल का? दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। या सो ओर इज़ अ मिनरल बट मिनरल मे नॉट बी ओर। समझ में आया ना? सारे ओर जो है जहाँ से अपन मेटल एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, दीज आर ऑल मिनरल्स, राइट? लेकिन मिनरल्स ओर नहीं रह सकते, ऐसा नहीं कि सारे मिनरल्स ओर है, क्योंकि एक्सट्रैक्ट करते आना चाहिए, वो भी इकोनॉमी की, मतलब प्रॉफिट होना चाहिए एट द एंड ऑफ इट, इजंट इट? These are something we can obtain something from mineral, basically it's a mineral जिसमें से अपन कोई प्रॉफिटेबली निकाल सकते हैं। अगर नहीं निकाल सकते प्रॉफिटेबली, इट जस्ट बिकम्स अ मिनरल। ओके, नेक्स्ट इज गैंग। गैंग बेसिकली समथिंग दैट इज़ कमर्शियली वर्थलेस, एकदम यूजलेस चीज़ जो अपन ओर्स में से मिलती है अपने को, उसको अपन बोलते हैं गैंग। मतलब जैसे धूल मिट्टी पत्थर जो भी है जिसका कोई वर्थ नहीं है, बेसिकली जस्ट सम सैंड मटेरियल इन इट, एंड इट इज़ बेसिकली फाउंड इन ओर डिपॉजिट्स। तो जो अपन माइनिंग करते हैं उसमें से मोस्ट ऑफ इट इज़ बेसिकली गैंग। समझ में? मोस्ट ऑफ इट इज़ गैंग। उसमें से डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन, कितना ओर का कॉन्सेंट्रेशन कितना है उसमें, मोस्ट ऑफ इट इज़ बेसिकली गैंग। समझ में आया? सो गैंग को अपने को निकालना पड़ता है। ओके, जब भी अपन मतलब माइनिंग करते हैं तो उसमें से जो भी पत्थर वत्थर अपन करते हैं उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है टू अ साइट इफ़ इट इज़ पॉसिबल, और वहाँ से उसमें से जो गैंग है, ओके, धूल मिट्टी पत्थर वर्थलेस मटेरियल जो है उसको निकाला जाता है। इसको अपन बोलते हैं ओर कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है ना? कॉन्सेंट्रेटिंग द ओर या ओर कॉन्सेंट्रेटिंग। तो ये प्रोसेस है बेसिकली, जिसमें मतलब धूल मिट्टी पत्थर निकालने से क्या है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो बची हुई है, कॉन्सेंट्रेट कर लिया अपन ने ओर को। ओके, और फिर इस कॉन्सेंट्रेटेड ओर को अपन ट्रीट करते हैं और इससे अपन चीज़ें ऑब्टेन करते हैं। ओके, अकरेंस ऑफ मेटल देखो। ठीक है, मेटल किस तरह से अकर करता है? ओके, नाउ मोस्ट मेटल जो है, मोस्ट मेटल दे अकर एज मिनरल, फॉर एग्जांपल एज सिलिकेट्स, एल्यूमिनेट्स, ऑक्साइड्स, ओके, सल्फाइड्स, तो एज मिनरल करके आते हैं इन अ कंबाइंड फॉर्म। ओके, जैसे आयरन सिलिकेट, आयरन ऑक्साइड मिलेगा, आयरन सल्फाइड मिलेगा, है ना, सिल्वर सल्फाइड है, सिल्वर ऑक्साइड है। ओके, तो काफ़ी सारे जो मेटल्स है वो आइदर ऑक्साइड्स होता है या फिर सल्फाइड भी होता है, कुछ जो है वो एज अ सिलिकेट, एज कुछ एज एल्यूमिनेट, इस तरह से भी अपने को मिलते हैं। ओके, ओनली गोल्ड एंड प्लैटिनम दे एग्जिस्ट इन प्योर फॉर्म। सिर्फ गोल्ड और प्लैटिनम ही रिएक्ट अनरिएक्टिव इनफ दैट दे एग्जिस्ट इन प्योर फॉर्म। इवन सिल्वर, एक्चुअली सिल्वर अपने को काफ़ी प्योर फॉर्म में मिलता है, लेकिन सारे के सारा प्योर फॉर्म नहीं होता है। सम ऑफ इट इज़ बेसिकली इन अ कंबाइंड फॉर्म। देखो, सिल्वर टार्निश होता है, इजंट इट, सल्फर से, सो सिल्वर सल्फाइड अपने को मिलता है इसमें। ओके, दैट इज़ द ओर फॉर सिल्वर। प्यूरिफिकेशन और एक्सट्रैक्शन प्रोसेस फॉर सम मिनरल्स आर डिजाइंड डिपेंडिंग अपॉन द सोर्स एंड द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द मिनरल। ठीक है, मतलब कहाँ से ला रहे हैं, उसका सोर्स क्या है, उसके हिसाब से अपन उसको ट्रीट करेंगे, और उसका केमिकल कंपोजिशन क्या है। समझ में आया ना? तो ये दोनों चीज़ें अपने को ध्यान में रख के उसका डिज़ाइन करना पड़ता है कि किस तरह से इस ओर से अपन मेटल ऑब्टेन करेंगे। ओके, बिफोर द एक्सट्रैक्शन प्रोसेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर, ये अपन ने देखा, कॉन्सेंट्रेशन अपने को करना पड़ेगा, तब जाके अपन एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं। ठीक है ना? सो जब कॉन्सेंट्रेशन कर रहे हैं तो कॉन्सेंट्रेशन में अपन क्या करते हैं, जो भी अनवांटेड रॉक सैंड है या गैंग है, या फिर उसको अपन मैट्रिक्स भी बोलते हैं, ध्यान में रखना, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज मैट्रिक्स। ओके, सो अनवांटेड रॉक्स, सैंड, गैंग और मैट्रिक्स, ओके, दीज आर द सेम टर्म्स बेसिकली, दे आर रिमूव्ड, ओके, दिन दिस कॉन्सेंट्रेशन प्रोसेस। ओके, और कॉन्सेंट्रेशन मेथड्स देख लो अभी। ठीक है, कौन से मेथड्स है जिससे अपन और कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। सबसे पहली मेथड है हैंड पिकिंग। ओके, ये एकदम एंशियंट प्रोसेस हो गई। कोई भी चीज़ अपन क्या कर रहे हैं, हैंड पिक कर रहे हैं, कोई साइंटिफिक चीज़ नहीं लगा रहे इसमें। तो जो भी बड़े बड़े पत्थर रहेंगे इसमें जो अपन आसानी से निकाल सकते हैं वो निकाल रहे हैं। ठीक है, अगर इसमें और है, पत्थरों में और है, तो पत्थर कलेक्ट कर रहे हैं हाथ से, या फिर पत्थर अगर गैंग है तो पत्थर को फेंक रहे, बाकी सारी चीज़ें कलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसमें कोई साइंटिफिक नहीं है। जैसे स्टोनी इम्प्योरिटीज़ फ्रॉम आयरन ओर, है ना, आयरन ओर है, हिमाटाइट होता है, इट्स अ ओर ऑफ आयरन, और इसमें कोई पत्थर जैसी इम्प्योरिटीज़ रहती है, तो इसको अपन हाथ से निकाल के फेंक सकते हैं। ओके,
इसके टेक्सचर और कलर में थोड़ा सा फ़र्क होता है। हेमाटाइट थोड़ा अलग कलर का दिखता है और ये जो बाकी चीज़ें हैं वो अलग कलर की, यू कैन ईजिली एक्चुअली सी दैट, ठीक है। नेक्स्ट होता है हाइड्रोलिक वॉशिंग। इसको अपन दो मेथड में देखने वाले हैं हाइड्रोलिक वॉशिंग। एक होता है लिविगेशन, दूसरा होता है विल्फ्लिस टेबल, ठीक है ना, विल्फ्लिस वॉशिंग। तो पहला देख रहे हैं अपन हाइड्रोलिक वॉशिंग या लिविगेशन। सो इसमें क्या करते हैं कि देयर इज़ अ बेड, बेसिकली एक तरह का बेड है और उसमें वेजेस होते हैं इस तरह के, ओके, इस तरह के वेजेस है। और इसमें अपन जो ओर होता है उसको अच्छी तरह से पीस के ग्राउंड करके वो अपन यहाँ पे उसको पॉर करते हैं, ठीक है, विथ वाटर इटसेल्फ। और इधर से फिर हाई फ्लो में वाटर इसको फ्लो करवाते हैं, ठीक है। सो ये बेसिकली वेटिंग वाली मेथड है बेसिकली, ठीक है। अब होता क्या है कि जैसे ओर अगर हेवी है तो हेवी और ये जो रीजेस है ना, ये जो रीजेस रहेंगे इसमें जाके सेटल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये हेवी और सेटल हो जाएगा और जो लाइट इम्प्योरिटीज़ है वो पानी के साथ बह जाएगी, ओके। तो इस तरह से अपन कलेक्ट कर सकते हैं। या फिर उल्टा अगर है तो वो भी अपन कर सकते हैं। बेसिकली अगर मान लो और लाइट है और इम्प्योरिटी हेवी है तो यहाँ पे जो सेटल हो जाएगी दैट इज़ गोइंग टू बी इम्प्योरिटीज़, और अपन जो पानी से आ रहा है उसको अपन कलेक्ट कर रहे हैं। जनरली ये इसके लिए यूज़ किया जाता है जहाँ पे और हेवी है, ठीक है ना। ऐसी केस जहाँ पे और हेवी, जनरली और हेवी होता है, जनरल की बात कर रहे हैं, तो उस केस में ये अपन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसको अपन क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिक वॉशिंग ऑब्वियसली, या फिर थोड़ा सा साइंटिफिक अगर देखा जाए तो लिविगेशन ये टर्म यूज़ कर सकते हो। तो सो हाइड्रोलिक वॉशिंग इज़ डन फॉर ओर सच एज आयरन, टीन, लीड, ठीक है ना। इनके जो ओर्स होते हैं, देखो लीड तो ऑब्वियसली इट्स अ वेरी हेवी, तो लीड का ओर भी हेवी रहेगा। सेम थिंग विद टिन। आयरन का भी थोड़ा सा लाइट होता है, आयरन का इज़ नॉट एज हेवी एज अदर थिंग्स, बट यू नो इन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज जो ओर होता है दैट इज़ एक्चुअली हेवियर देन इम्प्योरिटीज़, ठीक है। नेक्स्ट जो है दैट इज़ विल्फ्लिस वॉशिंग। विल्फ्लिस वॉशिंग ये एक टेबल पे किया जाता है बेसिकली। दिस इज़ वेरी सिमिलर टू हाइड्रोलिक वॉशिंग, ठीक है। तो ये टेबल होता है और ये थोड़ा स्लांटेड होता है, इस तरह वो बेसिकली स्लांट कर रहा है, ठीक है। एंड देर आर दीज रीजेस, तुमको दिख रहे हैं ये रीजेस, ठीक है ना, इस तरह के रीजेस होते हैं यहाँ पे, ओके, थोड़े फाइन रीजेस होते हैं। और फिर यहाँ पे एक छोटा सा पॉट है, यू कैन सी दैट, इसमें ग्राउंड ओर करके बारीक पाउडर ओर का मिक्स किया जाता है विथ वाटर, और यहाँ से ये फ्लो हो रहा है। यू कैन सी दैट दिस रेड स्लज जो आ रहा है, ओके, जो रेडनेस तुमको दिख रहा है, रेड स्लज दिख रहा है, दैट इज़ बेसिकली द ग्राउंड ओर प्लस वाटर, ठीक है। तो वाटर कंटिन्यूसली फ्लो हो रहा है यहाँ से, ओके, और इसको अपन कंटिन्यूसली और जो है वो ऐड करते रहेंगे। अब होता क्या है कि ये जो टेबल है, ओके, ये वाइब्रेट होता है, ठीक है, वाइब्रेट होता है। इसका तुम जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी जो है उसको तुम एडजस्ट कर सकते हो बेसिकली, बट ये एक तरीके से वाइब्रेट होते रहता है। वाइब्रेट होता है, नीचे की तरफ स्लोप है, तो उसकी वजह से ये पूरा स्लज जो है तुमको दिख रहा है इस डायरेक्शन में आता है, ठीक है ना। जो ओर है दैट इज़ हेवी, तो ये जो रिजेस है उसमें वो फंस जाएगा और पानी जो है वो इस साइड के इससे निकल जाएगा, ठीक है। और फिर मेरे ख्याल से साइड में से निकलता है बेसिकली, और उसको अपन ओर को कलेक्ट करते हैं। जो इम्प्योरिटीज़ है वो वॉश होके निकल जाती है, और ये जो मेरे ख्याल से जो बह रहा है, बहेगा पानी ऊपर से, दैट इज़ गोइंग टू बी लाइक इम्प्योरिटीज़। और जो साइड से निकलेगा, ओके, फ्रॉम द साइड, क्योंकि जो ओर है वो कलेक्ट हो रहा है बेसिकली उसमें रीजेस में, और ये धीरे धीरे स्लाइड होगा उस डायरेक्शन में, और वहाँ से फिर साइड में से ये तुमको जो निकल रहा है इस तरह से कलेक्ट किया जा रहा है ओर, ठीक है। सो ये फिर ओर हो गया, वेट है बेसिकली, फिर इसको ड्राई करके फिर इसको प्रोसेस करेंगे अपन, समझ में। तो ये होता है विल्फ्लिस वॉशिंग, क्लियर है। नेक्स्ट इज फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड। नेक्स्ट इज फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड, बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, बेसिकली काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो ध्यान में रखना है, दिस इज़ वेरी स्पेसिफिक, या तो इसमें क्या करते हैं अपन, सबसे पहले जो ओर होता है उसको पाउडर में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। उसको फिर पानी में डालते हैं और उसमें फिर ऑयल डालते हैं, ओके, ठीक है, ऑयल ऐड करते। तो जनरली पाम ऑयल यूज़ करते हैं, बिकॉज पाम ऑयल जो है वो सस्ता होता है। तो पाम ऑयल प्लस वाटर प्लस ओर, ठीक है, ये डाल दिया।
और इसको फिर स्टर करते हैं बड़ी ज़ोर से, ओके। एजिटेशन टू फॉर्म एन इमल्शन, स्टर करते हैं ना। होता क्या है, अपन ने क्या क्या ऐड किया है इसमें, ऑयल है, ओके, वाटर है, प्लस ओर है, ओके। ओर कैसा है, बहुत फाइन पाउडर्ड फॉर्म में है, इज़न्ट इट। अब ऑयल प्लस वाटर जब मैं शेक करूँगा तो क्या बनेगा, इमल्शन, ओके, इमल्शन बनता है। अब ये जो इमल्शन बनेगा ये अपने को सरफेस केमिस्ट्री में आता है, इमल्शन के टाइप्स वाइप सब, बट यू नो दिस इज़ बेसिकली ऑयल इन वाटर टाइप ऑफ इमल्शन, ठीक है, ये बनता है। अब जो ओर होता है वो ऑयल में सॉल्युबल होता है, ओके। ऑयल इसको एक मतलब ये करता है, घेर लेता है ओर को, ठीक है। उसके बाद जब इमल्शन फॉर्म हो गया तो कुछ देर के बाद इसमें से अपन हॉट एयर, कंप्रेस्ड एयर पास करते हैं, हॉट कंप्रेस्ड एयर पास करते हैं। जैसे ही अपन कंप्रेस्ड एयर पास करते हैं ये जो इमल्शन होता है ये ब्रेक होता है, ओके। क्या हो जाएगा, इमल्शन ब्रेक हो जाएगा। अब जब इमल्शन ब्रेक होगा तो ऑयल ऊपर फ्लोट होगा, ओके। तो ऑयल के साथ साथ क्या फ्लोट होगा ऊपर, ऑयल प्लस ओर, बराबर है, ऑयल प्लस ओर ऊपर फ्लोट होगा। और जो गैंग है, जो इम्प्योरिटीज़ है वो नीचे सेटल हो जाएगी, क्योंकि ये ऑयल में डिज़ोल्व नहीं होती। समझ में आया ना, डिज़ोल्व होती है बोले तो ये डिज़ोल्व नहीं होता है, बट ऑयल को चिपकता है ये बेसिकली, ओके। ऑयल के साथ किसी तरह का एक कॉम्प्लेक्स बनाता है एंड बेसिकली फ्लोट्स। और फिर इसको अपन ये ऊपर का जो लेयर होता है इसकी ये फ्रॉथी फॉर्म होता है, ओके, फ्रॉथ, क्योंकि ऑयल के बबल्स ऊपर आते हैं बेसिकली, ओके। सो ये फ्रॉथ बबल्स कैरिंग सल्फाइड ओर पार्टिकल्स, ठीक है। यू कैन सी दैट दिस ब्लैकिश पार्टिकल्स जो दिख रहे हैं यहाँ पे, ओके, जो ब्लैकिश पार्टिकल्स दिख रहे हैं तुमको, दीज आर बेसिकली सल्फाइड ओर, ओके। और ये फ्लॉथी पार्टिकल्स फॉर्म कर रहे हैं, तो ये ऊपर आएंगे, इसको अपन ऊपर से स्कीम करके निकाल देंगे, सो अपने को सल्फाइड ओर मिल जाता है, समझ में। और गैंग जो है वो नीचे सेटल हो जाता है। दिस इज ऑल्सो वेरी पॉपुलर मेथड, ठीक है। इसको अपन सल्फाइड ओर्स के लिए ही यूज़ करते हैं। इसको अपन काय के लिए यूज़ करते हैं, सल्फाइड ओर्स के लिए, क्लियर है क्या। सो सल्फाइड ओर्स और जैसे कॉपर है, लीड है, जिंक है, इनके सल्फाइड ओर्स के लिए, मतलब कॉपर सल्फाइड, लीड सल्फाइड, जिंक सल्फाइड, ये ओर्स में से ये मेटल्स निकालने में अपन फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन में अपने को चाहिए या तो गैंग इज, ओर इज मैग्नेटिक एंड गैंग इज नॉन मैग्नेटिक, ठीक है, या फिर उल्टा, ओर इज मैग्नेटिक एंड गैंग इज ओर इज नॉन मैग्नेटिक एंड गैंग इज मैग्नेटिक, ठीक है। तो दो में से एक, या तो गैंग या तो ओर, दो में से एक कोई तो भी मैग्नेटिक होना चाहिए, ठीक है। तो जनरली देखा जाए तो ओर मैग्नेटिक होते हैं, काफ़ी सारे ओर ही मैग्नेटिक होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैग्नेटाइट, क्रोमाइट, ओके, दीज आर मैग्नेट ओर। नींद नहीं हुई यार रात को। सो ये मैग्नेटाइट एंड क्रोमाइट ओर जो होते हैं, दीज आर मैग्नेटिक ओर। पिरोलोसाइट होता है, ओके। सो आई थिंक दैट इज, आई डोंट नो इफ दैट इज अ मैग्नेटिक ओर और नॉट, थोड़ा कैंट रिमेंबर। सो व्हाट वी डू इज वी टेक अ पाउडर्ड ओर और ऊपर से इसमें ऐड करते हैं, एंड देन वी हैव दिस कन्वेयर मैकेनिज्म बेसिकली, ओके। और इसमें ये होता है मैग्नेटिक पुली, ठीक है, दिस इज़ अ मैग्नेटिक रोलर, दिस इज़ अ नॉन मैग्नेटिक रोलर, ठीक है ना। तो यही एक मैग्नेटिक रोलर है इसमें, ठीक है। अब जब ओर अपन ऐड कर रहे हैं तो मान लो कि ओर इज़ मैग्नेटिक, ठीक है ना, जैसे ये ओर ले रहे हैं अपन। इफ़ यू थिंक ओर इज़ मैग्नेटिक, तो क्योंकि ये जो पुली है, जो रोलर है, दैट इज़ मैग्नेटिक, तो ओर जो है वो थोड़ा अंदर की तरफ आएगा, ज़्यादा ट्रैवल करेगा पुली के ऊपर, और ये बाद में गिरेगा। तो ये कंटेनर में अपन कलेक्ट करेंगे, और जो इम्प्योरिटी है दैट इज़ नॉन मैग्नेटिक, तो वो सीधा गिरेगी इसके अंदर, एंड वी गेट दिस थिंग। क्लियर है क्या। सो देयर आर मल्टीपल वेरिएशंस होते हैं इसके, जैसे यू कैन ऑल्सो टेक मैग्नेटिक बेल्ट भी यूज़ करते हैं, या फिर इन सम केसेस मैग्नेटिक कंटेनर्स यूज़ करते हैं, मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक कंटेनर। तो इस तरह के वेरिएशंस भी होते हैं। सबसे कॉमन चीज़ होती है कि जो रोलर है दैट इट सेल्फ इज़ मैग्नेटिक। नेक्स्ट इज लीचिंग। लीचिंग इज़ यूजफुल व्हेन द ओर इज सोल्यूबल इन ए सूटेबल सॉल्वेंट। ये केमिकल मेथड है। लीचिंग इज़ अ केमिकल मेथड फॉर ओर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। सो ये कब करते हैं अपन, जब ओर जो है वो किसी सॉल्वेंट में सोल्यूबल है,
और ये डिफरेंस आता है केमिकल रिएक्टिविटी का बिटवीन ओर एंड गैंग, इसको एक्सप्लॉइट किया जाता है। देयर इज अ डिफरेंस इन रिएक्टिविटी बिटवीन ओर एंड गैंग ऑब्वियसली, इजंट इट, लेकिन ये डिफरेंस अपन एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, इसलिए इसको लीचिंग से अपन ट्रीट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल बक्साइट ओर, ओके, बक्साइट ओर से अपन क्या बनाते हैं, एल्यूमिना, ठीक है ना, एल्यूमिनियम बनाते हैं बक्साइट ओर से, और इसके अंदर जो भी इम्प्योरिटीज़ होती है, राइट, वो रहेगा। अब इफ़ यू थिंक अबाउट इट, जो एल्यूमिनियम है, ठीक है ना, दैट इज़ एम्फोटेरिक, ये एसिड के साथ भी रिएक्ट होता है, ये बेस के साथ भी रिएक्ट होता है, इजंट इट, एम्फोटेरिक होता है, ओके। अब जब मैं इसको बक्साइट ओर को NaOH सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करता हूँ, हीट करता हूँ, बक्साइट ओर को क्या कर दिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के साथ हीट कर दिया, तो मेरे को क्या मिलेगा, सोडियम एल्यूमिनेट, और ये वाटर सोल्यूबल मिलता है अपने को, ठीक है ना, ये वाटर सोल्यूबल मिल रहा है सोडियम एल्यूमिनेट। लेकिन जो गैंग होता है दैट इज़ वाटर इनसोल्यूबल, समझ में आया ना, मतलब बक्साइट ओर ले लिया, इसको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट किया, तो सोडियम एल्यूमिनेट मेरे को मिलेगा, इसको मैं निकाल लूँगा, इसको सीधा सीधा फिल्टर कर लिया मैंने, तो जो सॉल्यूशन मेरे को मिल रहा है उसमें क्या है, सोडियम एल्यूमिनेट है, और जो प्रिसिपिटेट रह रहा है ऊपर उसमें गैंग हो गया, ठीक है। और अब मेरा जो सोडियम एल्यूमिनेट का सॉल्यूशन है उससे मैं एल्यूमिनियम या जो एल्यूमिना है, ओके, Al2O3 वो बनवाऊँगा अभी मैं एल्यूमिनेट से, तो इस तरह से करेंगे अपन, ठीक है। ये है Al2O3, दिस इज इम्प्योर फॉर्म, ओके, फ्रॉम बॉक्साइट ओर, ठीक है, और इसको फिर अपन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं, सो व्हाट वी गेट इज अ सोडियम एल्यूमिनेट। अब देखो यहाँ पे जो भी इम्प्योरिटी रहेगी वो मतलब सॉलिड फॉर्म में रहेगी, ये सॉल्यूशन में चले जाएगा, इसको मैं फ़िल्टर करके सेपरेट कर लूँगा, और फिर इससे मैं वापस ये बनवाऊँगा, ओके, और फिर इसका मैं इलेक्ट्रोलिसिस करके उससे एल्यूमिनियम मेरे को मिलता है, ठीक है। तो ये सारी मेथड जो है अपन बाद में देखने वाले हैं, बट दिस इज़ बेसिकली लीचिंग प्रोसेस, क्लियर है क्या? इट्स अ केमिकल मेथड एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट मेथड, या। नेक्स्ट मेथड इज़ कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन, दिस इज़ ऑल्सो अ केमिकल मेथड। अब बेसिकली अपन सारे केमिकल मेथड ही देख रहे हैं। कैल्सिनेशन जो होता है इसमें अपन क्या करते हैं कि वी हीट इन absence और लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर और ऑक्सीजन, ठीक है, एक बड़े से फर्नेस में किसी और को हीट करते हैं, ओके, बहुत ज़्यादा हीट करते हैं बेसिकली, राइट। अब या तो सप्लाई करेंगे थोड़ा सा ऑक्सीजन या नहीं करेंगे, डिपेंड्स अपॉन अपने को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो जो भी वोलाटाइल फ्रैक्शंस रहेंगे इसमें वो निकल जाएंगे, ओके, वो गैसेस बन के यहाँ से निकल जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सल्फ़र है तो वो SO2 बन के निकल जाएगा, ठीक है, और कोई ये है तो वो भी उसका गैस बन के निकल जाएगा। जितने भी वोलाटाइल फ्रैक्शन होते हैं, जैसे वाटर रहेगा उसमें, मॉइस्चर रहेगा, मॉइस्चर भी निकल गया एज अ वाटर वेपर करके, समझ में आया ना। सो इसको सीधा सीधा हीट करना है अपने को, बहुत जम के हीट करना है इन एब्सेंस ऑफ एयर। तो जनरली इन एब्सेंस ऑफ एयर ही करते हैं, या फिर थोड़ा बहुत एयर हो सकता है उसमें सप्लाई करेंगे अपन, ठीक है। तो जो भी वोलाटाइल फ्रैक्शंस रहेंगे वो निकल जाएगा, वाटर वेपर निकल जाएगा। इसमें जो फर्नेस यूज़ करते हैं उसको अपन बोलते हैं रिवर्बेटरी फर्नेस। इसको मैं आगे तुम्हारे को डायग्राम दिखा दूंगा इसका। सो दिस फर्नेस इज कॉल्ड एज रिवर्बेटरी फर्नेस। इट्स अ बिग चेम्बर, ठीक है ना। यहाँ से अपन और ऐड करते हैं, दिस इज कॉल्ड चार्ज शूट। बेसिकली ऊपर से अपन ऐड कर रहे हैं इसको, और को बेसिकली ग्राइंड करके इसको ऐड करते हैं, ऑलराइट। और देयर इज़ अ बर्नर, ठीक है, इससे अपन इसको हीट करते, ब्लास्ट करते बेसिकली बर्नर से, ओके। दिस इज़ प्रिटी मच मेड अप ऑफ ब्रिक एंड एवरीथिंग, ठीक है ना। ये पूरा जो है ये ब्रिक और इससे बनाया जाता है ताकि इट कैन सस्टेन वेरी हाई टेम्परेचर। जब हम इसको हीट करते हैं, ब्लास्ट करते हैं, सो ये जो ओर है ये मेल्ट होता है, इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा चले जाता है, ओके। और जो भी गैसेस रहेंगे वो सारे गैसेस इधर से निकल जाएंगे, ठीक है। जो भी गैसेस रहते हैं वो सारे गैसेस निकल जाएंगे। और इसमें जो मेटल होता है वो मेल्ट हो जाएगा। मेटल मेल्ट होके नीचे से अपन उसको निकाल लेंगे मोल्टन स्टेट में, ओके। सो दिस बेसिकली इज़ द मोल्टन मेटल, ओके। ये जो दिख रहा है तुमको दैट इज़ अ मोल्टन मेटल, ऑलराइट। और ये जो ऊपर वाला जो लेयर है उसके ऊपर में इम्प्योरिटी का एक लाइट वाला लेयर होता है, इसको अपन बोलते हैं स्लैग। इसको अपन ऊपर से निकाल लेंगे,
ठीक है। स्लैग जो होता है, स्लैग इज़ बेसिकली द मोल्टन गैंग, ठीक है ना। मोल्टन गैंग जो होता है, जो भी इम्प्योरिटी है वो मोल्टन स्टेट में आ जाएगी, तो इसको अपन बोलते हैं स्लैग, ठीक है। स्लैग ये जनरली लाइट होता है, ये ऊपर फ्लोट होता है, ये निकल जाता है, ठीक है। तुमने जनरली देखा होगा आयरन वायरन के मेल्टिंग में अगर देखते हो तो ऊपर में एक मतलब नीचे का तो तुमको येलोइश दिखेगा, लेकिन ऊपर का जो लेयर होता है दैट इज़ रेड ऑरेंज टाइप का दिखता है, दैट इज़ बेसिकली द लेयर ऑफ द स्लैग, ठीक है। समझ में आया। तो ये रिवर्बरेटरी फर्नेस है, ठीक है। इसको अपन बेसिकली काफ़ी मेटल्स के लिए यूज़ करते हैं, जैसे मोस्टली तो अपन एल्यूमिनियम के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन लीड, कॉपर, टिन, निकल, इनके ऑब्टेनिंग के लिए भी इसको यूज़ करते हैं। समझ में आया? तो एक मतलब प्रोसेस का नाम क्या है? कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन में क्या कर रहे हैं अपन? हीट कर रहे हैं इन अब्सेंस और लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, ठीक है। तो काफ़ी सारे जो चीज़ें रहेगी वो अपन ऑब्टेन, जैसे मैग्नीशियम कार्बोनेट है, उसको मैग्नेसाइट ओर है बेसिकली, सो वी गेट मैग्नीशियम ऑक्साइड फ्रॉम दैट। सो मैग्नेसाइट ओर है तो अपने को क्या मिलेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। उसी तरह से लाइमस्टोन होता है, उसको हीट किया जाता है तो वी गेट कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ये डोलोमाइट ओर है, इसमें बेसिकली मैग्नीशियम और कैल्शियम कार्बोनेट है, ओके। अपने को क्या मिल रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। समझ में आया? तो इस तरह से जो गैसेस है वो निकल जा रहा है इसमें से, एंड वी गेट मोस्टली इन केस वी गेट ऑक्साइड ओर। जो अपने पास बचा रहेगा दैट इज़ गोइंग टू बी द ऑक्साइड ओर। नेक्स्ट जो मेथड होती है दैट इज़ रोस्टिंग। रोस्टिंग में अपन गैस सॉलिड रिएक्शन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है ना। कैल्सिनेशन में क्या किया था? इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन कर रहे थे। रोस्टिंग में अपन क्या करते हैं? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसको हीट करते हैं, ठीक है, एट अ वेरी हाई टेम्परेचर। और ये जनरली जो यूज़ किया जाता है फॉर सल्फाइड ओर्स, सल्फाइड ओर्स को यूज़ किया जाता है। तो सल्फाइड ओर जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्साइड ओर में, क्योंकि अपन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हीट कर रहे हैं। समझ में आया ना? तो सल्फाइड जो है वो ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा इन रोस्टिंग, ठीक है। तो होता क्या क्या है रोस्टिंग के दौरान? क्या क्या रहेगा? इम्प्योरिटी जो रहेगी, जैसे सल्फाइड है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, इन तरह के जो इम्प्योरिटीज़ है वो वोलाटाइल गैसेस करके निकल जाएंगे। समझ में आया ना? एज अ सल्फर एज SO2, आर्सेनिक एज आर्सेनिक ऑक्साइड, एंटीमनी एज एंटीमनी ऑक्साइड। तो इस तरह से ये निकल जाएंगे। दीज आर ऑल गैसेस, ठीक है। एट दैट टेम्परेचर बेसिकली दे आर गोइंग टू बी गैसेस। जो मेटल सल्फाइड ओर होते हैं, ओके, दे डिकम्पोज टू देयर ऑक्साइड गिविंग यू SO2, ठीक है ना। ऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहे हैं, मतलब सल्फाइड ओर क्या में कन्वर्ट हो रहे हैं? ऑक्साइड में। और सल्फर डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व हो रहा है। मॉइस्चर जो है वो भी निकल जाएगा, इफ़ देर इज़ एनी मॉइस्चर, ट्रैप मॉइस्चर होता है जनरली, वो भी निकल जाता है। एंड मास बिकम्स पोरस एंड कैन बी इजीली रिड्यूस्ड, ठीक है। इस तरह से अगर करते हैं, रोस्टिंग करते हैं अपन, तो मास जो है वो पोरस हो जाता है। नेक्स्ट जो देख रहे हैं अपन इसी में, जैसे ओर है कैल्कोसाइट या सल्फराइट, ओके। इस देखो सल्फाइड ओर है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा? जो सल्फर है वो निकल जाएगा, तो ये ओर है जैसे, ओके, कॉपर सल्फाइड, ओके, इसको बोले चैल्कोसाइट। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट कर रहे हैं तो सल्फाइड ओर हो गया कन्वर्ट ऑक्साइड ओर में, SO2 गैस निकल गया, ओके। दिस इज अगेन द सेम थिंग बेसिकली, ओके। यू कैन एक्चुअली गेट नॉट दिस, सॉरी टाइप, ठीक है। तो ये भी पॉसिबिलिटी है। सम ऑफ इट विल गेट रिड्यूस्ड टू कॉपर इटसेल्फ, ठीक है ना। ये भी हो सकता है, होता भी है, ओके। ऑब्वियसली पहली जो रिएक्शन है ये डोमिनेंट रहेगी, सेकंड रिएक्शन थोड़े इसमें हो रही है वहाँ पे, ठीक है। अगेन SO2 गैस इज इवॉल्व्ड, जिंक सल्फाइड अगेन गेट्स कन्वर्टेड टू जिंक ऑक्साइड और SO2 गैस गेट्स इवॉल्व्ड। समझ में? तो सल्फाइड और ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट हो रहा है। कौन सी मेथड में? मेथड का नाम क्या है? एनीबडी रिमेंबर? रोस्टिंग। क्यों रोस्टिंग है? क्योंकि ऑक्सीजन है। समझ में आ रहा ना? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट कर रहे हैं, इसलिए रोस्टिंग है। नेक्स्ट जो अपन देख रहे हैं दैट इज बेसिकली सेपरेशन एंड एक्सट्रैक्शन प्रोसेसेस, ओके। सेपरेशन एंड एक्सट्रैक्शन प्रोसेसेस देखना है अपने को। सो सबसे पहले देख रहे हैं मैकेनिकल सेपरेशन, ठीक है ना। तो जैसे कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, ये इनके फ्री स्टेट में ही मिलते हैं। दीज आर अनरिएक्टिव मेटल, है ना।
ठीक है। थोड़ा बहुत कॉपर और सिल्वर रिएक्ट होता है, लेकिन गोल्ड और प्लैटिनम तो बिल्कुल नहीं होता। लेकिन जैसे मैं बताया कि काफ़ी बार तुम जस्ट देख के पता कर सकते हो कि सिल्वर है ना, सिल्वर है या नहीं है। ओके, ये जो ओर होता है शाइनी ओर होता है, सिल्वरी ओर होता है बेसिकली। ओके, सो ये इनके फ्री स्टेट में मिलते हैं। सो इनको अपन मैकेनिकली सेपरेट कर सकते हैं एज रॉ मटेरियल, जैसे अपने को चाहिए उस हिसाब से। ओके, जैसे यू कैन डू हैंड पिकिंग या फिल्ट्रेशन या फिर वॉशिंग, ये सारी चीज़ें करके तुम ओर को सेपरेट कर सकते हो। ठीक है, सो दैट इज़ ए मैकेनिकल सेपरेशन। उसी तरह से थर्मल डिकम्पोजिशन देख रहे हैं। ठीक है, इसमें काफ़ी सारे कंपाउंड्स जो है वो डिकम्पोज होकर सीधा सीधा मेटल देते हैं तुमको। ठीक है, दिस आर नॉट गोइंग टू बी प्योर मेटल ऑब्वियसली, बट एक मेटल तो मिल जाता है तुमको, और फिर उसको तुम रिफाइन कर सकते हो। यू नो, यू कैन इम्प्रूव द प्योरिटी ऑफ दैट सब्सटेंस सेपरेटली। तो जैसे इस तरह के अगर कंपाउंड्स हैं, ओके, दे विल सिंपली डिकम्पोज एंड गिव यू मेटल। तो आर्सेनिक हाइड्राइड है तो आर्सेनिक मिल रहा है तुमको, जर्कोनियम आयोडाइड है तो जर्कोनियम मिल रहा है, निकल टेट्राकार्बोनल है, निकल मिल रहा है हीट करने से, HgO है, Hg मिल रहा है। ओके, सिल्वर कार्बोनेट है, Ag2O मिल रहा है। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा ध्यान में रखना, ये वाली रिएक्शन जो है ये अपन आगे देखने वाले हैं। HgO को हीट करने से मेरे को Hg मिल रहा है, इसको अपन बोलते हैं वैन अर्कल डिबोर प्रोसेस बेसिकली। ठीक है, सो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना कि HgO को हीट करने से अपने को क्या मिल रहा है, Hg मिल रहा है। ओके, नेक्स्ट वी कैन डू डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एलिमेंट। इसमें अपन रिएक्टिविटी सीरीज़ का उपयोग करते हैं। जैसे मेरे पास कॉपर सल्फाइड है, उसको जिंक से रिएक्ट करो तो अपने को कॉपर मिल जाएगा। समझ में आया ना। सिल्वर नाइट्रेट है, उसमें मेरे को कॉपर से या जिंक से रिएक्ट करूँगा ऑब्वियसली, तो मेरे को क्या मिलेगा, सिल्वर मिलेगा इस केस में। ओके, सो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ का अपन इस्तेमाल करते हैं इसमें। ओके, रिएक्टिव एलिमेंट से अनरिएक्टिव एलिमेंट को अपन डिस्प्लेस करते हैं। ओके, चलो इस क्वेश्चन का आंसर करो। ठीक है, इट्स अ रिव्यू क्वेश्चन। रोस्टिंग इज यूजुअली डन फॉर व्हाट टाइप ऑफ ओर, बताओ। सो ऑब्वियसली रोस्टिंग जो है अपन यूज़ करते हैं फॉर सल्फाइड ओर्स। ओके, आइडिया ये होती है कि सल्फर को एज SO2 करके भगा दे अपन, और सल्फाइड ओर को ऑक्साइड में कन्वर्ट कर दे। दैट इज़ बेसिकली द रीज़न फॉर डूइंग रोस्टिंग। ठीक है, ध्यान में ये भी रखना है कि रोस्टिंग इज़ डन इन प्रेजेंस ऑफ एयर। कुछ रिडक्शन मेथड्स देख लो। ठीक है, तो पहला मेथड है कार्बन रिडक्शन मेथड। इसमें कार्बन अपन यूज़ करते हैं एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। कार्बन एज अ कोक या चारकोल यूज़ करते हैं। ठीक है, बेसिकली कार्बन एज अ कोक या चारकोल यूज़ करते हैं। इट्स अ वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, क्योंकि कार्बन जो है दैट कैन गेट ऑक्सीडाइज टू आइदर कार्बन मोनोऑक्साइड और टू कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और ये भी होता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड गेट ऑक्सीडाइज टू कार्बन डाइऑक्साइड, इजंट इट। सो ये भी होगा। सो दैट्स व्हाई कार्बन इज बेसिकली अ वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, सो जनरली आयरन और टिन, इनके एक्सट्रैक्शन में अपन कार्बन यूज़ करते हैं, और ये अपन देखेंगे भी जब आयरन और टिन का अपन एक्सट्रैक्शन देखेंगे, स्पेसिफिकली आयरन। ठीक है ना, आयरन को अपन हीट करते हैं, मतलब निकालते हैं यूजिंग ब्लास्ट फर्नेस। तो इसमें अपन कार्बन यूज़ करते हैं बेसिकली, और के साथ कार्बन। तो उसमें काफ़ी सारी कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस होती है, वो रिएक्शन अपन तभी देखेंगे। सो यहाँ पे होता है क्या, जैसे आयरन ऑक्साइड है, ओके, कार्बन के साथ हीट कर रहे हैं, ये होता है ब्लास्ट फर्नेस में एट अ वेरी हाई टेम्परेचर। ठीक है, मतलब 1500 डिग्री के ऊपर टेम्परेचर होता है इसमें ब्लास्ट फर्नेस में। तो यहाँ पे आयरन ऑक्साइड का आयरन बन जाएगा, रिडक्शन हो गया, और कार्बन का कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। ठीक है, एंड इन सम केसेस दिस कार्बन मोनोऑक्साइड ऑल्सो रिड्यूसेस आयरन ऑक्साइड। FeO को रिड्यूस करता है कार्बन मोनोऑक्साइड, एंड यू गेट Fe प्लस CO2। तो ये भी रिएक्शन होती है ब्लास्ट फर्नेस में। ठीक है, सो ये थोड़ा सा ध्यान में रखो। इसमें अपन क्या कर रहे हैं, आयरन ऑक्साइड को रिड्यूस कर रहे हैं आयरन में। किससे, ध्यान में रखो, किससे रिड्यूस कर रहे हैं, कार्बन से। कार्बन का क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है या कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है। ध्यान में रखना ये, ठीक है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है। आगे अपन इसकी थियोरी देखेंगे कि कार्बन मोनोऑक्साइड क्यों बनता है। ठीक है, थर्मोडायनामिक्स देखेंगे इन रिएक्शंस का, तो उसमें अपने को समझ में आएगा। लेकिन अभी फिलहाल ध्यान में रख लो कि कार्बन इज गिविंग यू कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, कार्बन इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू कार्बन मोनोऑक्साइड। सिमिलरली
जिंक ऑक्साइड को अगर हीट करता तो वी गेट जिंक, मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ मैग्नीशियम, पीबीओ के साथ पीबी, हर केस में यू कैन सी कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है, ठीक है। अब कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा या कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, ये डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर, समझ में आया ना, आगे देखेंगे अपन उसको। नेक्स्ट, रिडक्शन बाय अदर मेटल्स, अपन रिएक्टिव मेटल्स यूज कर सकते हैं फॉर रिडक्शन। दिस इज अगेन यू कैन यूज द रिएक्टिविटी सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से यूज कर सकते हैं अपन। जैसे फॉर एग्जांपल टाइटेनियम क्लोराइड है, ओके, तो टाइटेनियम क्लोराइड के लिए अपन सोडियम अगर यूज़ करेंगे, सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, बेसिकली सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से अपन कर रहे हैं, सो NaCl बन रहा है प्लस टाइटेनियम अपने को मिल रहा है, समझ में आया। तो यहाँ पे जो मेटल है दैट इज़ अ रिड्यूसिंग एजेंट, इजंट इट, रिड्यूसिंग मेटल, जिसका E0 पोटेंशियल जो होता है इज लो, ठीक है ना, रिडक्शन पोटेंशियल है ना, इज लो। तो होता क्या है कि ये रिड्यूस नहीं होता, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, इजंट इट, दिस इज ऑक्सीडेशन। इसका मतलब होने को ऑक्सीडेशन चाहिए, E0 पोटेंशियल शुड बी लो, ओके, नेगेटिव होना चाहिए, ओके, ये नेगेटिव होता है E0 पोटेंशियल इसका। अपने को चाहिए इसका रिडक्शन ना हो मेटल का, इसका ऑक्सीडेशन हो, तब जाके इट विल एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, इजंट इट, या सो इसीलिए इस तरह के रिएक्टिव मेटल्स अपन जनरली यूज़ करते हैं, ओके। और फिर टाइटेनियम का कन्वर्जन हो रहा है टाइटेनियम, सो वी कैन बैलेंस द इक्वेशंस, ओके। अदर एग्जांपल्स देखो, टाइटेनियम क्लोराइड और मैग्नीशियम, ओके, रिएक्शन सीधा सीधा ये टाइटेनियम ऑक्साइड प्लस सोडियम, टाइटेनियम ऑक्साइड प्लस सोडियम, देखो टाइटेनियम प्लस सोडियम ऑक्साइड बन रहा है यहाँ पे। मैग्नीज ऑक्साइड प्लस एल्यूमिनियम, यहाँ पे मैग्नीज मिल रहा है प्लस एल्यूमिनियम ऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड प्लस एल्यूमिनियम, क्रोमियम प्लस एल्यूमिनियम, ये रिएक्शन दिस इज बेसिकली लाइक अ क्रोमाइट रिएक्शन। अपन क्रोमाइट रिएक्शन जनरली आयरन के लिए करते हैं, बट इट कैन ऑल्सो बी डन फॉर क्रोमियम, ठीक है ना। इसमें अपन एल्यूमिनियम और क्रोमियम ऑक्साइड को हीट करते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, हीट जनरेट होती है और अपने को ये मेटल्स मिलते हैं, ठीक है, ये रिएक्शन होती है। अब यहाँ पे अगर मैं आयरन ऑक्साइड ले लूँ क्रोमियम ऑक्साइड की जगह, तो मेरे को यहाँ पे आयरन मिलेगा, ओके, और ये अपन फिर वेल्डिंग में यूज़ करते हैं क्रोमाइट, ठीक है ना। नेक्स्ट इज़ सेल्फ रिडक्शन मेथड, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा अच्छे से समझ लो, ठीक है ना, ये इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा इसको धीरे बढ़ाता हूँ, ठीक है। सेल्फ रिडक्शन मेथड, ठीक है, तो सल्फाइड ओर है, ओके, जैसे मर्क्यूरी, कॉपर, लीड, एंटीमनी, ओके, जो मतलब मेटल है विच आर लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो ऐसे मेटल्स के अगर सल्फाइड लेते हैं तो इनको अपन ऑक्साइड्स में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, और फिर उसको कन्वर्ट करते हैं ऑक्साइड से, फिर उसको कन्वर्ट करते हैं मेटल में इटसेल्फ, मतलब प्यूरिफाई कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है। तो इनके सल्फाइड लेंगे और इन सल्फाइड को अपन कन्वर्ट करेंगे डायरेक्ट मेटल में, ओके। मेथड जो होता है उसको बोलते हैं अपन सेल्फ रिडक्शन मेथड, ओके, बहुत अच्छी मेथड है बेसिकली, थोड़ा समझ लो कैसा करते हैं। तो सबसे पहले मान लो कॉपर सल्फाइड, ओके, ये कॉपर का एक्सट्रैक्शन में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, अपन देखेंगे भी इसको, कॉपर सल्फाइड और लीड सल्फाइड, ये दोनों के एक्सट्रैक्शन में अपन सेल्फ रिडक्शन मेथड ही देखने वाले हैं, ओके। सिमिलरली इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर HGS, ठीक है। सो लेट्स टेक फॉर एग्जांपल ये कॉपर सल्फाइड, या सो जैसे फर्नेस ले लिया, ठीक है ना, इसमें मैंने क्या कर दिया, बहुत सारा अपना जो ओर था वो डाल दिया इसमें, ठीक है, पाउडर्ड फॉर्म में डाल दिया, और अब इसको हीट करूँगा, ठीक है। तो क्या करूँगा, हीट इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, सबसे पहले, तो पहले क्या कर रहा हूँ मैं, हीट इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, या इसको मैं हीट कर रहा हूँ इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो मेरे को मिलता है कॉपर ऑक्साइड, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट कर रहा हूँ तो मेरे को कॉपर ऑक्साइड मिलेगा, ठीक है ना। व्हेन रिएक्शन इज हाफ डन, ओके, मतलब ये जो ओर है ये हाफ ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, तो मैं क्या करता हूँ, एयर सप्लाई जो है उसको कट ऑफ कर देता हूँ, हीटिंग कंटिन्यू करूँगा, सिर्फ एयर सप्लाई को कट ऑफ कर दूंगा, ठीक है। मतलब पहली प्रोसेस कौन सी हो गई, ये जो अपन हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ एयर कर रहे हैं, तो ये इसको क्या नाम देंगे अपन, ये हो जाएगा अपना रोस्टिंग, ठीक है। और उसके बाद हीट कंटिन्यू कर रहे हैं अपन
इन absence ऑफ एयर, इसको क्या बोलेंगे अपन? सो पहले रोस्टिंग कर रहे हैं, आधा हो जाने के बाद एयर सप्लाई कट ऑफ कर दिया तो अपना कैल्सिनेशन शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि ऑब्वियसली आधा तो कन्वर्ट हो गया ऑक्साइड में, आधा क्या बचा है? सल्फाइड बचा है ना, आधा जो बचा था अपना सल्फाइड वो, तो ये ऑक्साइड और ये सल्फाइड रिएक्ट होता है, इसको अपन बोलते हैं सेल्फ रिडक्शन। समझ में आया क्या? मतलब ये खुद को ही रिड्यूस कर रहा है, सल्फाइड और ऑक्साइड को रिड्यूस कर रहा है टू गिव यू कॉपर, ओके। और देखो सल्फर हो जाता है कन्वर्ट SO2 में, ये निकल जाएगा, ओके। इजंट इट ब्रिलियंट? एक ही इसमें कर रहे हैं, फ्लो में कर रहा है, ऑलराइट। वी स्टार्ट विद चेम्बर जिसमें अपन ने ओर डाल दिया, पहले एयर के प्रेजेंस में हीट करो तो आधा जब है वो कन्वर्ट हो जाएगा कॉपर ऑक्साइड में, एयर कट ऑफ कर दो, अब बचा है कॉपर ऑक्साइड और कॉपर सल्फाइड, उस चेम्बर में ये दोनों रिएक्ट होंगे और अपने को मिलेगा कॉपर एंड सल्फर डाइऑक्साइड, ओके। इसी तरह से HgS को HgO में कन्वर्ट करेंगे, आधा जब खत्म होगा एयर सप्लाई बंद कर देंगे, ठीक है। HgO और HgS ये दोनों रिएक्ट होंगे, वी गेट Hg प्लस SO2। सिमिलरली PbS के साथ, ओके, PbS प्लस गिव्स यू PbO, आधा खत्म हो गया, एयर सप्लाई जो है कट ऑफ कर दिया, तो PbO प्लस PbS रिएक्ट होकर Pb प्लस SO2, क्लियर है क्या? सो इस तरह से ये रिएक्शंस हो रहे हैं बेसिकली। इन रिएक्शंस को अपन बोलते हैं सेल्फ रिडक्शन रिएक्शंस, उससे अपन इनको ऑब्टेन कर रहे हैं मेटल्स को, क्लियर है क्या? नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन अपने को मालूम है, ये इलेक्ट्रोलिसिस में अपन ने देखा है। बेसिकली यू टेक एन इम्प्योर मेटल जिसको अपन एनोड बनाएंगे, प्योर मेटल उसको अपन कैथोड बनाएंगे और इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग चालू कर देंगे, ठीक है ना, बैटरी ऑन कर देंगे। ऑलराइट, क्या होगा? कॉपर ये सॉल्यूशन में जाएगा, यस, कॉपर 2+ आयन, ओके, और फिर ये इधर जाके डिपॉजिट हो जाएगा, समझ में आया? तो इस तरह से, और जो इम्प्यूरिटीज़ है वो नीचे एज अ स्लैग बन के रह जाएगी, ठीक है, या गैंग जो भी है एज अ इम्प्यूरिटीज़ वो नीचे सेटल हो जाएगी। सो दिस इज़ इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग या इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, ठीक है। तो इसमें अपन ये मेटल्स अपन यूज़ करते हैं जनरली, कॉपर, जिंक, सिल्वर, ठीक है, ये अपन, और इसमें अपन ये सॉल्यूशंस यूज़ करते हैं, एक्वस सॉल्यूशंस, ऑलराइट। तो ये जो मेटल्स है रिएक्टिव मेटल्स, इनको अपन यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग सॉल्यूशंस में यूज़ नहीं कर सकते, बिकॉज वी कैन नॉट ऐड वाटर विद दीज एलिमेंट्स, इजंट इट। तो इनको अपन फ्यूज्ड मिक्सचर जो होता है, इनका फ्यूज्ड मिक्सचर, इसको अपन ये करते हैं, ठीक है ना। सो एल्युमिनियम को अपन ऑब्टेन करते हैं एज एल्यूमिना, या उसमें अपन थोड़ा सा ऐड करते हैं। सो फ्यूज्ड मिक्सचर ऑफ एल्यूमिना एंड क्रेओलाइट, ठीक है, इसको अपन क्रेओलाइट बोलते हैं, Na3Al(F6). एल्यूमिना और क्रेओलाइट, इसका अपन फ्यूज्ड मिक्सचर लेते हैं। क्रेओलाइट इसलिए डालते हैं उसमें क्योंकि क्रेओलाइट डालने से इसकी कंडक्टिविटी बढ़ती है। रिमेंबर, एल्यूमिनियम, इसमें भी अपन वाटर यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है ना। सो फ्यूज्ड मिक्सचर अपने को यूज़ करना पड़ेगा ऑफ एल्यूमिना, तो इसी से अपन अपटान करते हैं, राइट। तो ये भी अपन देखेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन में, इनका मतलब ये इसका रिडक्शन करेंगे टू गेट एल्यूमिना, ठीक है। ठीक है, वी गोना स्टॉप हियर एंड वी विल कंटिन्यू दिस इन द नेक्स्ट क्लास, ओके। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, आई विल सी इन द नेक्स्ट क्लास, बाय।